नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पैफी यानी कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे एक ई स्पोर्ट्स पर कॉन्क्लेव हुआ है। पैफी हालांकि अलग अलग इवेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो करती रहती हैं। एनएसपीओ में अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा अग्रणी है और सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे तो वो पैफी है। और आज ये जो कॉन्क्लेव हुआ है ये इस तरह का हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पहला कॉन्क्लेव है। और आज सुबह जिस तरीके से मंत्री और जो हैं वो डिपार्टमेंट के लोग आए, अगर हम उनकी माने तो ये एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले दिनों में जो है वो ई स्पोर्ट्स और ई गेमिंग को लेकर जो है वो चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी और एक कह सकते हो कि एक रोड मैप शायद इसके माध्यम से जो है वो तय होगा। मेरे साथ डॉक्टर पीयूष जैन है, हालांकि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं काफ़ी समय से साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पैफी को और पीयूष जैन दोनों को, मैंने कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक, तो वो फर्श से अर्श तक पैफी को जाते हुए देखा है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट अवार्ड मिला मंत्रालय की तरफ से, अब राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया, वो सब चीज़ें एक बार मैं अलग से हालांकि इंटरव्यू करूंगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पैफी को इतना इस लेवल पे लेके गए कि आज शायद देश के कोने कोने में पैफी के जो हैं वो चैप्टर मौजूद हैं, टीम मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। और स्पोर्ट्स में, खेल मंत्रालय में, सभी डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में पैफी काम कर रही है। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि ई स्पोर्ट्स में आज जो डिस्कशन हुए उस पर पीयूष जैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। नमस्ते हरपाल भाई, थैंक यू, आपका धन्यवाद। आज जो ई स्पोर्ट्स पे आज कॉन्क्लेव हुआ है, अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा शायद मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट है क्योंकि आप भी फिजिकल एजुकेशन से हैं और हम लोगों की कोशिश, आप लोगों की कोशिश रहती है कि हम बच्चों को फील्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेके आएँ सो दैट दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हटे। आज ये जो ई स्पोर्ट्स पे जो कॉन्क्लेव हुआ है, इसका क्या रीज़न क्या है कि हम ई स्पोर्ट्स की तरफ आज देख रहे हैं? देखिए हरपाल भाई, मैं आपको बताऊं, ई स्पोर्ट्स आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पर बहुत इमर्जिंग स्पोर्ट्स के रूप में उभर के आया है। और अब ई स्पोर्ट्स केवल टाइम पास नहीं रहा, ये कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो गया है। 2027 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पर से प्लेयर जाएंगे, ई स्पोर्ट्स में गेम में फाइट करेंगे और मेडल लेके आएंगे, कंट्री के लिए ओलंपिक मेडल लेके आएंगे। तो पैफी, जैसा हम लोग डिस्कशन में कह रहे थे कि पैफी फिजिकल स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देती है और पहली बार इस तरह का ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव इतने बड़े लेवल पर देश में इसलिए किया गया कि हम ये चाहते हैं कि हमारा फिजिकल टीचर ई स्पोर्ट्स के बारे में जाने। यदि वो नहीं जानेगा तो पिछड़ जाएगा, यदि वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएगा तो पी के साथ अब ई को भी जोड़ना है अलग से। तो पी के साथ स्पोर्ट्स जुड़ गया, पी के साथ ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को भी जोड़ना है, इसीलिए पैफी ने इस तरह का आयोजन किया। होगा क्या, कल के दिन स्कूल्स में बच्चे ई स्पोर्ट्स में मेडल लेके आएंगे, एशियन चैंपियनशिप खेलेंगे, ओलंपिक खेलेंगे, कॉमनवेल्थ खेलेंगे और हमारे पी टीचर को पता ही नहीं होगा कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। वो तो कहेगा साहब हम तो दौड़ने भागने में बिलीव करते हैं। तो समय की बदलाव है, समय की मांग है कि पी टीचर भी इस चीज को जाने। हम ये नहीं कह रहे कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ फिजिकल स्पोर्ट्स से, हम ये कह रहे हैं कि आप फिजिकल के साथ साथ ई को भी जानो, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे स्कूल में तो आपकी और वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो कल के दिन कंप्यूटर टीचर ही ई स्पोर्ट्स पढ़ाने लगेगा और फिजिकल टीचर पिछड़ जाएगा। तो इसलिए ये पहला प्रयास था जिसमें भारत सरकार की माननीय खेल मंत्री हमारी रक्षा निखिल खड़से मैडम ने भी हमें सपोर्ट किया। हमारा मानना है कि ई स्पोर्ट्स केवल दिमाग का गेम नहीं है, उसमें फिजिकल इन्वॉल्व भी है। वर्चुअल रियलिटी होती है, VR होते हैं, उसमें आप घर में हॉकी खेल रहे हैं तो आप मूवमेंट करते हो, तो वो सब मूवमेंट भी पी टीचर ही बता सकता है। और मेंटल टफनेस में हम योगा की बात कर रहे हैं कि 80% इसमें मेंटल का काम है, तो उस समय योगा, मेडिटेशन, ये सब पी के पार्ट है। हम ये मानते हैं पी एक बड़ा वृक्ष है जिसमें ये सब चीजें सम्मिलित हैं। तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी जो है वो फिजिकल एजुकेशन में ऐड कर दिया और आप चाहते हैं कि बेसिकली जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो अपग्रेडेड रहें, समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उससे वो नॉलेज उनको रहे ताकि वो पिछड़ नहीं जाएं और आने वाले समय में जो जॉब्स इस सेक्टर में भी बढ़ने वाली है वो शायद उसको तभी पॉसिबल होगा जब इसकी नॉलेज रखेंगे। आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फीफा ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप करा रहा है।
फुटबॉल में ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारा फुटबॉल कोच को पता है फुटबॉल कैसे खेली जाती है, बट यदि उसे इलेक्ट्रॉनिक नहीं पता तो वो पिछड़ जाएगा, वो तो ग्राउंड पे फुटबॉल खिलाएगा, वहाँ पे कोई दूसरे लोग वो आ जाएंगे जिन्होंने फुटबॉल की ABCD नहीं पता जिनको। तो यहाँ पर ये जरूरत है कि समय के साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स कोच भी अपग्रेड हो, और सरकारें अब इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं, बच्चे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हमें एथिक्स को नहीं बोलना है कि हम 100% ई स्पोर्ट्स में चले जाएं, वो ध्यान रखना है हम लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि मेडल्स की वजह से हम जो हैं वो ई स्पोर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं? मेडल एक पर्सपेक्टिव है, आप भी जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने कहा यहाँ पर कि मेडल तो उन गेमों में ज़्यादा आ रहे हैं जो नए नए गेम्स आ रहे हैं, तो ई स्पोर्ट्स में भी मेडल की संभावना है। हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी उसमें ई स्पोर्ट्स में 8 या 9 मेडल जीते थे भारत देश ने। तो मेडल एक अपना एरिया है, बट चूंकि आप कहाँ तक रोकोगे, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे ई स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, तो हमको उनको जागरूक करना है, उनको केवल वो कंप्यूटर के ही नहीं रह जाए, तो फिजिकल टीचर का आना बहुत जरूरी है बीच में। आपको लगता है कहीं कि शायद ई स्पोर्ट्स भी एक हिस्सा बन सकता है कि बच्चे दूसरी तरफ ना डिस्ट्रैक्ट होके, अगर ई गेम्स में जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में और फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो शायद ई स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो जुड़ जाएंगे? श्योर, मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं, देखो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स आ गया, फैंटेसी स्पोर्ट्स नहीं रहा, टाइम पास नहीं रहा, समय की बर्बादी नहीं है, कल के दिन ई स्पोर्ट्स में मेडल लेके आएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप जीतने, एशियन और जो कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वालों को प्राइज मनी इक्वल कर दी है दूसरे गेम के। अभी रिसेंटली सर्कुलर आया खेल मंत्रालय का, तो कल के दिन जो ई स्पोर्ट्स में जीत के आएगा उसको भी तो उतनी प्राइज मनी मिलेगी जितनी ओलंपिक में दूसरे गेम को जीतने वाले को प्राइज मनी मिल रही। तो ई स्पोर्ट्स अब वो नहीं रहा, ई स्पोर्ट्स अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है और सरकारें ध्यान दे रही हैं। आज जो चर्चा हुई उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु आप बता पाएं? देखो, उसमें एक बड़ा मुख्य बिंदु निकल के आया एजुकेशन सेक्टर का, कि कोचेज को एजुकेट करना चाहिए, ई स्पोर्ट्स के कोर्सेज भी बनने चाहिए, ई स्पोर्ट्स की पॉलिसी पे काम होना चाहिए। अभी देश में ये सब चीज़ों की कमी है। निश्चित रूप से ई स्पोर्ट्स पर कोर्सेज आएंगे, टीचर्स बनेंगे, ई स्पोर्ट्स सिखाने वाले कोचेज होंगे, अकेडमियाँ खुलेंगी, बड़ा बूम आने वाला है देश में। खेल मंत्री कुछ इस बारे में बोल के गए, शायद दिल्ली सरकार से भी कुछ लोग थे, क्या कुछ विशेष इस पर करने जा रहे हैं आने वाले? नहीं, खेल मंत्री का कहना था कि सबसे पहले हम पॉलिसी मेकिंग पे बात कर रहे हैं कि पॉलिसी बने ई स्पोर्ट्स की देश में, और ये जो कॉन्क्लेव हुई है, इस कॉन्क्लेव के रिजल्ट के को भी हम लोग खेल मंत्रालय को देंगे, जिसको वो पॉलिसी में शामिल कर सकें। हमने देखा यहाँ इंडस्ट्री के लोग थे, यहाँ सरकार के लोग थे, यहाँ जर्नलिस्ट थे, यहाँ ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आए हुए थे, ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से उसको पॉलिसी में शामिल किया जाए। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन रही हैं हर चीज़ में, पैफी जो है वो 2 कदम आगे चल रहा है सरकार से, और वो रास्ता दिखा रहा है खेल मंत्रालय को और डिपार्टमेंट्स को। ये बिल्कुल भ्रामक चीज़ें हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके अंतर्गत हमारे माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी के निर्देशानुसार जो चीज़ें हमें पैफी को मिलती हैं करने के लिए, पैफी उनको इम्प्लीमेंट करती है। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि कुछ नए सब्जेक्ट आते हैं, हम सरकार से बात करते हैं, सरकार जब हमें परमिशन देती है तब हम आगे बढ़ जाते हैं। सरकार को आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें जो हैं वो खेल मंत्रालय तक, मंत्री तक और सीनियर ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाती। वो चीज़ें पहुंचाने में आप एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था होने के नाते ये हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि सरकार को यथास्थिति से अवगत कराया जाए, ग्राउंड रियलिटी बताई जाए और उसके आधार पर पॉलिसी मेकिंग में मदद की जाए। इसमें तो और भी संगठन है जो नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने काम बटे हुए। हमारा काम यही है तो हम यही कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि ये आपको कॉन्क्लेव इस तरीके का करवाना है, क्योंकि आज कुछ सब कोई सोच नहीं रहा है इस पर? पैफी हमेशा नवाचार करती है। हमने स्पोर्ट्स इंजरी पे कॉन्क्लेव शुरू की पिछले साल, तो दो एडिशन हो गए उसके। स्पोर्ट्स इंजरी पे कभी किसी ने बात करी नहीं। पिछली साल हमने 4 कॉन्क्लेव करी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे। हमने अपनी प्रोग्राम में डाला हुआ है कि हम फिजिकल एजुकेशन वालों को स्पेसिफिकली चीज़ें देंगे, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, तो उसमें ई स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है। कई दिन से योजना बन रही थी, माननीय खेल मंत्री लक्षण निखिल खड़से ने हमको परमिशन दी कि करना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ गए। इस तरीके के और कौन से सरप्राइज देने जा रहे हैं जो पाइपलाइन में भविष्य में है? नहीं, सरप्राइज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हम सिंपली ये है कि भारत सरकार के साथ मिलकर अभी हम लोगों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का सफल आयोजन किया 30-35 शहरों में एक साथ। माननीय खेल मंत्री जी का जो भी निर्देश होता है हम उसको पालन करते हैं। खेल मंत्रालय हमें जो जिम्मेदारी देता है हम उसको करते हैं। बाकी हमारा मानना क्या है कि
फिजिकल एजुकेशन में जो एलाइड सब्जेक्ट एरियाज हैं, स्पोर्ट्स साइंस के एरियाज हैं, हम उन सब पे काम करने की प्लानिंग में। आपने अभी फिट इंडिया की चर्चा, कितने शहरों में, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद ये जो फिट इंडिया, ये जो संडे ऑन साइकिल हुआ था, ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट था शायद। संडेज ऑन साइकिल की जिम्मेदारी हमको 1 महीने पहले भारत सरकार ने दी कि 23 मार्च को फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स के साथ संडेज ऑन साइकिल किया जाएगा। हमने 35 शहरों में एक सफलतापूर्वक आयोजन किया, अलग अलग जगह खूब लोग दौड़े। दिल्ली में करीब 1700 से आप खुद उसके साक्षी थे। लखनऊ में, ग्वालियर में, शिवपुरी में भारत सरकार के खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर पैफी ने इवेंट चलाया और सफल हो गए। इतनी तो साइकिलें भी नहीं थी जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये ठीक है, एक्सपेक्टेशंस कम थी, लोग ज़्यादा आए पैफी के नाम से। मेरे लिए एक अचंभे की बात है, हालांकि एक डिस्कशन एक बार लंबा इंटरव्यू करेंगे पूरा हम पैफी पे। ये जो सारा इतना बड़ा अरेंजमेंट करना मेरे ख्याल से शायद सरकार के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इतना सारा अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें मैनेज कैसे कर पाते हैं? पैफी के पास एक वॉलंटियर की बड़ी टीम है। देश में 80-90 हज़ार लोग हैं, उनको एक डायरेक्शन जाता है, वो लोग अपने मन से करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क फोर्स है इस देश की, आप उसको स्ट्रेंथनिंग करो, वो देश का स्पोर्ट्स स्ट्रेंथनिंग कर देगा। स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स तक हैं। ये मैं सवाल हर किसी से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स का भी कोई योगदान है खिलाड़ियों को फील्ड में लाने का? देखो, मैं पैफी में हमेशा एक बात कहता था, शायद आपने भी कभी सुनी होगी, हम ये चाहते हैं कि नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट्स देखे जाएं जिनके द्वारा ओलंपिक स्पोर्ट्स का प्लेयर बन सकता है। नॉन स्पोर्ट्स ओलंपिक को प्रवेश द्वार माना जाए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स के लिए बड़ा बेस तैयार करने में नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स अपनी भूमिका निभा सकता है। और उसमें जैसे सपोज करो खो खो है, तो खो खो में एजिलिटी बहुत है, उस तरह के तो जिन गेमों में कहीं इंड्योरेंस लगती है, तो उन गेमों को मान्यता दी जाए, उन गेमों को प्रोत्साहन दिया जाए जिनसे आप बड़े लेवल का ब्रॉड मास तैयार कर सके। बहुत सारे लोग नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स खोलते हैं, उनको फ्यूचर में दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स में मौका दिया जाए। चलिए, इसके बाद कौन सा बड़ा इवेंट जो है वो पैफी करने जा रहे हैं? अभी हम लोग 28 और 29 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार एथलेटिक मीट करने जा रहे हैं। मुझे पर्सनली ये मानना था कि देश में एथलेटिक्स पे काम कम हुआ है अभी। एथलेटिक मीट मतलब फेडरेशंस की होती हैं, वो एक अलग मैटर है, बट जनता में के लिए एथलेटिक मीट पे काम, फुटबॉल के टूर्नामेंट बहुत मिलेंगे, क्रिकेट के बहुत मिलेंगे, एथलेटिक का नहीं होता। तो पैफी का ये विजन है कि पूरे देश में एथलेटिक मीट कराई जाए, और उसकी शुरुआत हम 28-29 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कर रहे हैं। एथलेटिक में शायद हमें काम करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मेडल्स बहुत हैं और हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा शुरुआत रहेगी कि एथलेटिक्स से लोग जोड़ें। और चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।